ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1085 और 1085 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सर्वान्नानुमत्याधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण आज चालू हो रहा है। इस अधिकरण का नाम है सर्वान्नानुमत्याधिकरणम। ठीक, सर्वान्न अनुमति अधिकरणम। चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेंगे। शीर्षक है सर्वान्नानुमत्यधिकरणम। फिर नीचे के पंक्ति में तो उसमें लिखिए आपदि सर्वान्न भोजन अनुज्ञाधिकरणम। सर्वान्न भोजन अनुज्ञाधिकरणम। सर्वान्न भोजन अनुज्ञा अधिकरणम। पूर्णविराम कंस बंद। नीचे की पंक्ति में और एक वाक्य लिखिए कंस में, उसी का अर्थ। प्राण संकट काल में, प्राण संकट काल में सर्व अन्न भोजन की अनुमति विषयक अधिकरण। अनुमति विषयक अधिकरण। पूर्णविराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही आगे पूर्वाधिकरणे यथा उद्धरण चिन्ह में विविदिशन्ति उद्धरण चिन्ह बन इति वर्तमान निर्देशे अपि अपूर्वत्वात् पंचम लकारेण कंस में लिखिए लेट लकारेण कंस बंद। लेट लकारेण कंस बंद। आगे विधि कल्पितः अर्धविराम। तथा अत्र उद्धरण चिन्ह में न ह वा अस्य अनन्नम जग्धम भवति उद्धरण चिन्ह बन। बृहदारण्यक 6:1-14 इति वर्तमान निर्देशे अपि अपूर्वत्वात्
पूर्वत्वात् विधि कथम न कल्पनीयः, कथम न कल्पनीयः पूर्ण विराम इति एवं आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम। अर्थ को देखिए भाई, इस अधिकरण का नाम है सर्वान्न अनुमति अधिकरण। मतलब क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में, वो एक पंक्ति में आपको लिख के दिया। आपदि अर्थात संकट काल में प्राण जाने की नौबत आ गई, प्राण का विनाश होने का प्रसंग आ गया है अन्न के बिना। ऐसी स्थिति में सर्वान्न भोजन, जो अपने लिए भोज्य के रूप में, भक्ष्य के रूप में बताया नहीं है, ऐसा भी कोई अभक्ष्य अन्न रहता है तो उसका भी ग्रहण कर सकते हैं। ये विषय, इस बात की सिद्धि करनी है। तापदी संकट काल में सर्वान्न भोजन की अनुमति सम्मति है, ये बता रहे इस अधिकरण में। आइए नंबर 1 संगति, तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। वो कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरणे यथा, पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार विविदिशन्ति इस प्रकार आया है, तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन विविदिशन्ति, इस प्रकार इति वर्तमान निर्देश अपि, वर्तमान लकार का निर्देश, वर्तमान काल का निर्देश होने पर भी अपूर्वत्वात्, अपूर्व अर्थ होने के कारण, अर्थात ऐसा अर्थ कि जो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, तो अपूर्व अर्थ होने के कारण वर्तमान का निर्देश होने पर भी वहाँ पर भले विधिलिंग नहीं है किंतु लेट लकार है, ऐसी कल्पना करके विधि मान लिया विविदिशन्ति इत्यादि श्रुति में। तो अपूर्वत्वा पंचम लकारेण लेट लकारेण विधि कल्पित, तथा उस प्रकार अत्र इस अधिकरण में न वा अस्य अनन्नम जग्धम भवति, अस्य उपासकस्य प्राणोपासकस्य अनन्नम, ऐसा कोई अन्न नहीं है कि जो इसका अन्न न हो। अनन्नम अभक्षम जग्धम न भवति, भक्षितम न भवति, इस प्रकार। इति यहाँ पर भी वर्तमान काल का ही निर्देश है, लट लकार भवति। तो वर्तमान निर्देश अपि अपूर्वत्वात्, अपूर्व अर्थ होने के कारण, यह अर्थ अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने के कारण विधि कथम न कल्पनीय, विधि की कल्पना क्यों न किया जाए, इस प्रकार का आक्षेप करता है पूर्व पक्षी। अतः आक्षेप संगति से इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर प्राणोपासकस्य भक्षाभक्ष चिंतनम, भक्षाभक्ष चिंतनम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, जो प्राण की उपासना करता है उसके लिए भक्ष अभक्ष क्या है उसका चिंतन करना है, अर्थात सर्वान्न अनुमति, इस बात को बताना है। तो भक्षाभक्ष चिंतनम अस्य अधिकरणस्य विचार विषय अस्ति। ठीक, इतनी बात हुई। आगे चलते फिर नंबर 3 संदेह बराबर तत्र के
तत्र किम प्राणोपासकस्य सर्वान्न अनुज्ञानम समाधिवत विद्यांगम विधीयते अथवा स्तुत्यर्थम संकीर्त्यते इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई अर्थ संध्या। तत्र किम, ऊपर जो विषय बताया उसके बारे में क्या, प्राणोपासकस्य, जो प्राण की उपासना करता है उसके लिए सर्वान्न अनुज्ञा सम्मति परवानगी, तो सर्वान्न अनुज्ञानम जो बताया जाता है वह क्या, समाधिवत विद्यांगम विधीयते, जैसे पीछे के अधिकरण में ब्रह्म विद्या का अंग शम दम वगैरह बताया था, उस प्रकार प्राणोपासक के लिए जो सर्वान्न का अनुमति है वह जो अनुमति है वह उसकी उपासना का अंग के रूप में बताई गई है क्या, वही कह रहे विद्यांगम, विद्या के अंग के रूप में विधान किया है क्या, पहला प्रश्न। अथवा वह जो सर्वान्न अनुज्ञान है, अनुमति है, वह उसकी उपासना की स्तुति के लिए है, दोनों में से कौन बात है। स्तुत्यर्थम संकीर्त्यते वा इति भवति संशय, ये संशय हुआ। आगे चलते हैं। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर विद्यांगम विधीयते, इति पूर्व पक्ष पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में न हवा, एवं विधि किंचन अनन्नम भवति उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 5:2:1 आगे इति प्राणोपासकेन भोक्तुम अयोग्यम न किंचित अस्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम। तत्र सर्वान्न भोजनस्य मानांतरेण अप्राप्तत्वात् प्राणोपासकस्य तद विधीयते इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो
तो विद्यांगम विधीयते, पूर्व पक्षी कहता है सर्वान्न की जो अनुमति है वह उस प्राण उपासना जो है उस उपासना रूप विद्या का अंग है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, कैसे कह रहा है, तो न ह वा एवं विधि किंचन अनन्नम भवति। अनन्नम करते अभोज्यम, एवं विधि मतलब से सब प्राण का अन्न है। इस प्रकार ध्यान करने वाला जो है व्यक्ति, उसके लिए एवं विधि पुरुषे, एवं विधि का मतलब प्राणस्य सर्वम अन्नम इति ध्यानवती, ये सब प्राण का अन्न है। इस प्रकार का जो ध्यान करता है अर्थात उपासना करता है, तो उसके लिए किंचन कुछ भी अनन्न नहीं है, अभोज्य नहीं है, अर्थात अनन्नम न भवति। वाक्य के आरंभ का न जो न है उसका भवति के साथ अन्वय, तो कोई भी अभोज्य नहीं है, अर्थात सब कुछ उसके लिए अन्न है, यह अर्थ होता है। इति प्राणोपासकेन भोक्तुम अयोग्यम न किंचित अस्ति, उसी का अर्थ कर दिया। प्राणोपासक के द्वारा कुछ भी वस्तु क्या भोक्तुम अयोग्यम न किंचित अस्ति, भोगने के लिए खाने के लिए अयोग्य उसके लिए कोई नहीं है, अर्थात सब उसके लिए भक्ष है। भोक्तुम अयोग्यम न किंचित अस्ति इत्यर्थ। तत्र सर्वान्न भोजनस्य, तो प्राणोपासक के लिए जो सर्वान्न भोजन बताया जा रहा है वह अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अर्थात अपूर्व अर्थ है। और अपूर्व अर्थ होने के कारण इस श्रुति के द्वारा उसका विधान किया जा रहा है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी, अर्थात विद्या का वो अंग है, विधेय है। तत्र सर्वान्न भोजनस्य मानांतरेण अप्राप्तत्वात्, अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने के कारण प्राणोपासकस्य तद विधीयते, प्राणोपासक के लिए उस सर्वान्न भोजन का विधान किया जा रहा है। ये हो गया पूर्व पक्ष। फिर आगे चलते हैं नंबर 5 सिद्धांत बराबर आपदि सर्वान्न भक्षणस्य अनुज्ञा कंस में लिखे अनुमति ही अर्धविराम, सम्मति ही अर्धविराम, आज्ञा पूर्ण विराम कंस बंद, आगे अस्ति पूर्ण विराम, आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में यद इदम किंच आश्वभ्य आगे आकृमिभ्य आगे कीटपतंगेभ्य तत्ते अन्नम उद्धरण चिन्ह बन कंस में लिखिए श्वान कृमि कीट पतंग पर्यंत जो कुछ है सब तुम्हारा अन्न है, सब तुम्हारा अन्न है। कंस बंद, आगे इति स्वादि भोज्यम अन्नम
उपासकस्य भोज्यतया, उपासकस्य भोज्यतया विधेयम, विधेयम पूर्ण विराम। आगे न च तत् विधातुं शक्यम, विधातुं शक्यम पूर्ण विराम। यतः सर्वान्न अशण विधौ, सर्वान्न अशण विधौ भक्षाभक्ष विभाग शास्त्रम, भक्षाभक्ष विभाग शास्त्रम बाध्येत, बाध्येत पूर्ण विराम। तस्मात् आपदी, आपदी यावता प्राणरक्षा भवति, यावता प्राणरक्षा भवति तावन्मात्रं निषिद्धान्नम अपि, निषिद्धान्नम अपि अनुज्ञायते, अनुज्ञायते पूर्ण विराम। अतः एव चाक्रायणः मुनिः, चाक्रायणः मुनिः प्राणात्यये, प्राणात्यये कौंस में लिखिए प्राणनाशे प्राप्ते, प्राणनाशे प्राप्ते कौंस बन। आगे प्राप्ते पर्युषितान, पर्युषितान, पर्युषितान गज तत्पालक, गज तत्पालक उच्चिष्ठान, उच्चिष्ठान कल्माशान, कल्माशान भक्षयित्वा, भक्षयित्वा शूद्रभाण्डस्थम उदकम, शूद्रभाण्डस्थम उदकम न पपौ, न पपौ पूर्ण विराम। तत्र उभयत्र, तत्र उभयत्र कारणं च अवोचत्, कारणं च अवोचत् उद्धरण चिन्ह में न वा अजीविष्यम, न वा अजीविष्यम ईमान अखादन, ईमान अखादन उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए इन उच्चिष्ट उड़दों को, इन उच्चिष्ट उड़दों को न खाकर, न खाकर मैं जीवित नहीं रह सकता था, मैं जीवित नहीं रह सकता था कौंस बंद। इति पूर्ण विराम। फिर आगे दूसरे उत्तर चिन्ह में कामो में उदपानम, कामो में उदपानम उत्तर चिन्ह बंद। कौंस में लिखे और जलपान तो मुझे, और जलपान तो मुझे यथेच्छ मात्रा में मिलता है, यथेच्छ मात्रा में मिलता है कौंस बन। इति च पूर्ण विराम।
तस्मात् आपदि सर्वान्न भक्षणम अभ्यनुज्ञातम कंस में लिखिए, इससे अपतकाल में सर्वान्न भक्षण की अनुज्ञा है। पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं आपदि सर्वान्न भक्षणस्य अनुज्ञा। आपदि मतलब आपत्काल में, संकट काल में, कि ऐसी नौबत आ गई कि अब प्राण भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में सर्वान्न भक्षण की अनुमति शास्त्र देता है, अनुज्ञा। तथा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदिदम किंच आश्वभ्यः आकृमिभ्यः आकीटपतंगेभ्यः तत्ते अन्नम। ऐसी स्थिति आती है कि यदिदम जो कुछ आश्वाभ्य कुत्ते का अन्न तक, आकृमिभ्य कीट पतंगों का जो अन्न है वहां तक, कीट पतंगेभ्य तत्ते अन्नम, जो कुछ है वह सब तुम्हारा अन्न है। इति च स्वादि भोज्यम अन्नम उपासकस्य भोज्यतया विधेयम। तो स्वादि कुत्ता इत्यादि के लिए खाने के लिए जो अन्न है वो उपासक के लिए फिर भोज्य के रूप में कहना पड़ेगा। यदि सर्वान्न भक्षण की विधि उपासक के लिए मानेंगे तो, किंतु ये तो संभव नहीं है। तो वही कर रहे न च तद विधातुम शक्यम, किंतु उसका विधान नहीं हो सकता है। एक तो वर्तमान का निर्देश है, विधायक कोई शब्द नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार का सब प्रकार का अन्न खा भी नहीं सकता है कोई, इसलिए विधान नहीं है। फिर क्या है? तो एक सम्मति मात्र है, वो उपासक के लिए ही नहीं, जो भी कोई हो उपासक अनुपासक प्राण संकट में है तो अभक्ष्य को भी भक्षण कर सकता है, यह अभिप्राय है। वही कह रहे न च तत् विधातुम शक्यम यत, क्योंकि सर्वान्न अशरण विधौ भक्षाभक्ष्य विभाग शास्त्रम बाध्य थे। ये भी दिक्कत होगी, समझ लीजिए। उन प्राणोपासक के लिए सर्वान्न भक्षण की विधि मानेंगे तो जो दूसरा सामान्य शास्त्र है क्या बताता है, ये खाओ ये मत खाओ, भक्षाभक्ष का विचार जिस शास्त्र में, धर्मशास्त्र में हुआ है वो सब शास्त्र बाधित होगा, और इस प्रकार शास्त्र को बाधित मानना उचित नहीं है, इसलिए विधि नहीं है यह अर्थ। यत सर्वान्न अशन विधौ, सभी प्रकार का अन्न खाने की विधि मानेंगे तो क्या होगा? अवश्य अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब तो सामान्य शास्त्र का बाद होगा, यह अर्थ है। तो भक्षाभक्ष्य विभाग शास्त्रम बाध्येत, तस्मात् फिर आपदि प्राण संकट काल में ही यावता प्राण रक्षा भवति, कि जितना अन्न खाने से प्राण रक्षा हो सके तावन मात्रा, उतने मात्रा में ही, उस प्रसंग में ही केवल निषिद्धान्नम अपि अनुज्ञायते, निषिद्धान्न भी खाने की सम्मति अनुमति शास्त्र देता है। अतः एव, इसलिए ही चाक्रायण मुनि, चाक्रायण मुनि का प्रसंग। तो चाक्रायण नाम के कोई मुनि थे, कुरु देश में रहते थे। जब वहाँ पर अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष, तो अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। फिर चले रास्ते में, चलो पत्नी को लेकर रास्ते में पैदल चलते जा रहे। तो एक दिन, उस दिन किसी गांव में उनका मुक्काम हुआ, और वहाँ एक हस्ती पालक रहता था। उसके पास थोड़े से उड़िद थे, उड़द या कुलित माश जिसको कहते, वो भी लीजिए। तो वो भी इतने अच्छे नहीं थे, छड़े थोड़े से कीड़े लगे हुए, और वो
उस हाथी या घोड़े को भी खिलाता था, स्वयं भी भिगा भिगा कर खाता था, क्योंकि अकाल था तो क्या करे। फिर उन चाक्रायन ऋषि ने इतना उनके प्राण संकट में आ गए कि अब कुछ थोड़ा कुछ नहीं मिलेगा खाने को तो मर भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस चाक्रायन मुनि ने उनसे मांग लिया कि हमको भी थोड़ा खाने के लिए दे दो। वो बोला भाई ये झूठे हैं, कैसा दे दो आपको, नहीं नहीं जो भी जैसा भी हो हमको दे दो। तो फिर नाइलाज था तो उसने दे दिया वो झूठे उड़द, फिर उसको खा लिया। किसने? चाक्रायन मुनि ने। तो यद्यपि उड़द खाना भक्षण अभक्ष है, वो भी झूठे अत्यंत निषिद्ध है, तो भी खा लिए। अर्थात प्राण संकट काल में अभक्ष्य पदार्थ का भी भोजन खाने के लिए शास्त्र सम्मति देता है, किंतु ये प्राणोपास के लिए विधान नहीं है। विधान मानेंगे तो प्राण संकट में नहीं तो भी खाना पड़ेगा, तब उस शास्त्र का बात होगा जो शास्त्र भक्ष अभक्ष का विचार बताता है ये बात। अतएव चाक्रायण मुनि प्राणात्यये प्राण नाशे प्राप्ते सति पर्युषितान, पर्युषितान मतलब बासे शिले, कल के दिन के या 1-2 दिन के ऐसे। और वो कैसे? पुनः उच्चिष्ट, कैसे? गज तत्पालक उच्चिष्टान, हाथी के भी उच्चिष्ट थे और उसका जो पालक था महावत उसके भी झूठे थे। उच्चिष्टान कुलमाशान, कुलमाश कुत्सित माश, उड़िद या कुड़िद, हुलगे जिसको कहते हैं, हुलगे भी कह सकते हैं, हुलगे भी ले सकते हैं, या उड़िद होता है अलग काला काला, वो भी हो सकता है। तो भक्षयित्वा खाकर, फिर खाने के बाद वो बोला हस्ती पालक, चलो भाई आप खा लिया आपने, ये पानी पी लो। तब चाक्रायन ऋषि ने मना कर दिया, मैं तुम्हारा पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि तुम्हारा पानी झूठा है, झूठा पानी मैं नहीं पीता हूँ। फिर वो मुनि वो बोला, हस्ती पालक बोला उड़िद क्या झूठे नहीं थे क्या? तब उन्होंने कहा सच बात है, वो झूठे थे, बासे थे, किंतु वो मैं नहीं खाता तो मेरे प्राण चले जाते, प्राण संकट में थे, इसलिए मैंने नहीं खाया। और जल तो मुझे बहुत मिल जा रहा है इधर उधर, पानी की कमी नहीं है कि नहीं? अन्न नहीं था, क्योंकि हो सकता है उस देश में ओले की बारिश हो गई हो बहुत ज़्यादा, तो सब अन्न नष्ट हो गया, तो पानी तो है अन्न नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उसने कहा पानी तो बहुत इधर उधर भरा हुआ है तालाबों में, मैं वो पी सकता हूँ, आपका झूठा पानी नहीं पीऊँगा। तो शुद्र भांडस्तम उदकम न पपौ, नहीं पिया, न पीतवान। तत्र उभयत्र कारणम च अवोचन, और दोनों बातों के लिए उन्होंने कारण भी बताया कि मैंने झूठे उड़िद क्यों खाए और पानी झूठा क्यों नहीं पी रहा हूँ, दोनों के लिए कारण बताया। क्या? न वा अजीविष्यम इमान अखादन, इन उच्चिष्ट उड़दों को न खाकर यदि मैं नहीं खाता तो मैं जीवित नहीं रह पाता, ये बात इति। और कामों में उदपानम, मैं उदपानम काम यथेच्छ, और जलपान तो मुझे यथेच्छ मात्रा में मिलता है, सभी जगह भरा हुआ है इति च। तस्मात् कुल मिलाकर निर्णय क्या हुआ? आपदि प्राण संकट काल में सर्वान्न भक्षणम अभ्यनुज्ञान, सभी प्रकार के अन्न का भक्षण का अभ्यनुज्ञान अनुमति है, ये बात बता दी। ये हो गया भाई सिद्धांतियों का पक्ष। आगे चलते हैं नंबर 6 प्रयोजन बराबर पूर्व पक्षे प्राणोपासकस्य भक्षाभक्ष विभाग असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते विदुषः अविदुषः च अनापदी
तत्सिद्धिः इति फलं भवति। तत्सिद्धिः इति फलं भवति। पूर्णविराम। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल है और सिद्धांत में क्या फल है वो बात बता रहे हैं। तो पूर्व पक्षी प्राणोपासकस्य, प्राण की उपासना करने वाले के लिए भक्ष अभक्ष जो विभाग है उसकी असिद्धि, ये प्रयोजन हो जाता है। और सिद्धांत पक्ष में विदुष अविदुष, विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, अनापदी मतलब जहाँ प्राण संकट नहीं है, विपद काल नहीं है, ऐसे स्थिति में तत्सिद्धि, तत्सिद्धि से क्या लेंगे? तत्सिद्धि मतलब भक्षा भक्ष विभाग सिद्धि, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार के विभाग की सिद्धि हो जाती है सिद्धांत पक्ष में। इति फलम भवति। इति एवं इस प्रकार उभयोः फलभेद अस्ति। ठीक है, दोनों क्या अलग अलग फल का चिंतन हुआ। होगा इतनी बात। चलिए आगे। अब हरेक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो हरेक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो पहला श्लोक पूर्व पक्ष का होता है, उसका उच्चारण करते हैं। सर्वासन विधि प्राण, सर्वासन विधि प्राण, विदोनुज्ञाथवापदी, विदोनुज्ञाथवापदी, अपूर्वत्वेन सर्वान्न, अपूर्वत्वेन सर्वान्न, भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते, भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते। सर्वासन विधि प्राण, विदोनुज्ञाथवापदी, अपूर्वत्वेन सर्वान्न, भुक्तिर्ध्यातुर्विधीयते। सर्वासन विधि प्राणविदः अनुज्ञा अथवा आपदी, अपूर्वत्वेन सर्वान्न भुक्तिः ध्यातुः विधीयते। अब अन्वय। प्राणविदः पीछे, सर्वासन विधि आगे, अथवा आपदी पीछे, अनुज्ञा आगे, अपूर्वत्वेन एक शब्द छोड़कर आगे, ध्यातुः पीछे, सर्वान्न भुक्ति ही अंतिम में विधीयते। अर्थ देखिए भाई। प्राणविद, प्राणविद मतलब प्राण की उपासना करने वाला, उसके लिए सर्वासन विधि, अशन खाना, सभी प्रकार के अन्न खाने की विधि है। अथवा आपदी, संकट काल में ही केवल अनुज्ञा सम्मति है, इस प्रकार का विकल्प हुआ। ठीक है, तो पूर्व पक्ष अपनी बात कह रहा है, अपूर्वत्वेन ध्यातुः सर्वान्न भुक्ति विधीयते। सर्वान्न भक्षण का जो कथन है वो अपूर्व है, अर्थात अन्य प्रमाणों से प्राप्त नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसी प्रमाण से ज्ञात है। इसलिए ध्यातु, ध्यातु शब्द का अर्थ लिखिए उपासकस्य, उपासना करने वाले के लिए सर्वान्न भुक्ति विधीयते, सभी प्रकार के अन्न भक्षण का विधान किया जाता है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। हो गया। चलते हैं दूसरा श्लोक। स्वाद्यन्न भोजनाशक्ते, स्वाद्यन्न भोजनाशक्ते, शास्त्राच्चा भोज्यवारणम्,
शास्त्राच्च भोज्यवारणम् आपदी प्राण रक्षार्थ आपदि प्राणरक्षार्थम् मेवानुज्ञायतेऽखिलम् मेवानुज्ञायतेऽखिलम् स्वाद्यन्नभोजनाशक्ते शास्त्राच्च भोज्यवारणम् आपदि प्राणरक्षार्थमेवानुज्ञायतेऽखिलम् स्वादि अन्न भोजन अशक्ते भोजनाशक्ते शास्त्रात् च अभोज्यवारणम आपदि प्राणरक्षार्थम एव अनुज्ञायते अखिलम। ठीक, अन्वय लगभग सरल है, केवल अंतिम के दो शब्द प्राण रक्षार्थम एव, इसके बाद अंतिम करेंगे अखिलम पीछे अनुज्ञायते। अर्थ देखिए, स्वादि अन्न भोजन अशक्ते, तो सिद्धांती कह रहे हैं प्राणोपासक के लिए सर्वान्न भोजन की विधि नहीं हो सकती है, क्योंकि विधि मानेंगे तो उसका अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। इच्छा न होने पर भी और आपातकाल न होने पर भी सब कुछ खाना पड़ेगा, क्योंकि विधान मानेंगे, मान रहे हो, अतः विधान नहीं है। क्यों? एक तो स्वादि अन्न भोजन अशक्य, कोई कर नहीं सकता है। कुत्ते बिल्ली है कि नहीं, कीट पतंग जिन चीजों को खा रहे वो आदमी सब कुछ खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। अतः विधान अशक्य अर्थ का विधान शास्त्र नहीं करता है। तो स्वादि अन्न भोजन अशक्य है एक बात। दूसरी बात, शास्त्राच्च अभोज्य वारणम, और शास्त्र ने तो अभोज्य पदार्थ का क्या किया है? वारण, निषेध। वारणम का अर्थ है निषेध, निषेधात्, निषेध किया है। इसलिए भी सर्वान्न भोजन की विधि नहीं मान सकते। अच्छा, फिर सर्वान्न भोजन आता है किस लिए आता है? तब करे आपदी, यदि कोई संकट काल आ जाता है तो प्राण रक्षार्थम एव अखिलम अनुज्ञायते, प्राण की रक्षा करने के लिए, प्राण को जीवित रखने के लिए केवल अनुमति दी जाती है, विधान नहीं है। ये उसका अर्थ हुआ। ठीक, कभी कभी ऐसी आपत्ति संकट आ जाता है कि पर्याय यही नहीं बचता है। जैसे पीछे 2013 में शायद ना, वो केदारनाथ की घाटी गिर गई, बहुत बारिश आई, सब बह गया, इतना बाढ़ गांव के गांव बह गए। कुछ लोग इधर उधर थोड़े कई पर्वत आदि पर कुछ बचे थे, फिर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो उस समय जिसके दुकानदार के पास समझ लीजिए पार्ले बिस्किट का पड़ा है, 1,000 रुपये को उन्होंने बेचा क्योंकि पर्याय ही नहीं था, और पानी भी ये सब गडुल मिट्टी मिला हुआ, सब दिक्कत। तो ऐसी स्थिति में यदि प्राण संकट में है तो अभक्षक का भक्षण करने के लिए भी शास्त्र बताता है। ठीक है, चलिए, हो गया ना, ये दोनों श्लोकों का अर्थ हो गया। अब चलते हैं भाष्य। प्राण संवादे श्रूयते छंदोगानाम न हवा एवमिति किंचन अनन्नम भवति इति। ठीक, आइए, तो ये जो पंक्ति है शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। छंदोगानाम, पीछे प्राण संवादे श्रूयते, फिर आगे श्रुति के पदों में हवा एवं विधि किंचन अनन्नम, फिर पीछे का न भवति इति हो गया। आइए, अब ये जो पंक्ति है ना, प्राण संवादे, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, और प्राण संवादी इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे प्राणविदः सर्वान्न अनुज्ञानम
विषयं वक्तुम, विषयं वक्तुम शाखाद्वयस्थां, शाखाद्वयस्थां श्रुतिम आह, श्रुतिम आह प्राण इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्राणविदः, प्राण उपासक के लिए सर्वान्न अनुज्ञानम, सब अन्न की अनुमति, यही इस अधिकरण का विषय है। उस विषय को कहने के लिए शाखाद्वयस्थां श्रुति, दो शाखा में अलग अलग आई हुई जो श्रुति है उसका पाठ कर रहे हैं। ठीक है, प्राण इत्यादि पंक्ति से। आइए, तो छंदोगाना, छंदोग लोगों की जो शाखा है छांदोग्य उपनिषद, उसमें जो प्राण संवाद आता है वहाँ पर श्रुति बताती है। क्या श्रुति है वो? तो श्रुति दे रहे आगे, न ह वा इत्यादि। तो न कान्वय भवति के साथ है, ह वा ये अव्यय है। तो एवं विधि, एवं विधि मतलब क्या? एवं विधि शब्द का अर्थ लिखिए। एवं विधि बराबर प्राणस्य अन्नम, प्राणस्य सर्वम अन्नम, प्राणस्य सर्वम अन्नम इति ध्यानवती पुरुषे, इति ध्यानवती पुरुषे। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो प्राणस्य सर्वम अन्नम, सर्व अन्न प्राण का है, ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष। मतलब कैसे? ध्यान दीजिए। तो सभी शरीरों में अन्न का ग्रहण करने वाला जो प्राण, वह प्राण ही मैं हूँ। इस प्रकार प्राण की उपासना करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए क्या कहा गया है? एवं विधि, इस प्रकार प्राण को जानने वाले के लिए किंचन कुछ भी अनन्नम न भवति, कोई भी अन्न नहीं है ऐसी बात नहीं। ये कह दिया, अनन्नम, अन्न नहीं है, न भवति, ऐसी बात नहीं। तो अनन्नम शब्द का एक शब्द में अर्थ लिखना हो तो अभक्षम, तात्पर्य कोई भी उसके लिए अभक्ष नहीं है, अर्थात सब कुछ उसके लिए अन्न बताया गया है, ये कहा जा रहा है। अनन्नम भवति, ये एक श्रुति हुई छांदोग्य शाखा की। फिर तथा वाजसनेयीनाम, ठीक है, तो कैसा वाक्य पूरा होगा? पीछे के कौन कौन पद आएंगे? तथा वाजसनेयीनाम प्राण संवादे श्रूयते, तो प्राण संवादे श्रूयते दो पदों की अनुवृत्ति, तो वाक्य पूरा हुआ। जैसे पीछे कहा ना, छंदोगानाम प्राण संवादे श्रूयते, तथा वाजसनेयीनाम प्राण संवादे श्रूयते। वाजसनीय शाखा वाले जो लोग हैं उनके यहाँ भी प्राण संवाद के प्रसंग में श्रुति बताती है। वो कौन श्रुति है? वो दे रहे हैं, न वा अस्य अनन्नम जग्धम भवति, न अनन्नम प्रतिगृहीतम, बृहदारण्य। ठीक है, न वा अस्य, अस्य उपासकस्य, अनन्नम, कोई अन्न नहीं है ऐसी बात नहीं, अनन्नम अभक्षम, जगदम का अर्थ होता है भक्षितम। फिर भवति, भवति के न पीछे के न कान में भवति के साथ इस उपासक के लिए कोई भी अभक्ष भक्षित नहीं है, अर्थात जो भी भक्षित है वो सब उसके लिए भक्ष्य ही है, अभक्ष नहीं है, क्योंकि सब अन्न की विधि है, सब अन्न उसके लिए कहा जा रहा है, ये बात। और न अनन्नम प्रतिगृहीतम, और उसने किसी अनन्न का संग्रह नहीं किया है, जो भी संग्रह किया है वो सब अन्न ही है, ये अर्थ। इति, ये दो श्रुति हो गई भाई। आगे चलिए, सर्वम अस्य अदनीयम एव भवति इत्यर्थ। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय, अस्य सर्वम अदनीयम एव भवति
इत्यर्थ। क्या बात बताई इस पंक्ति में? ये जो पंक्ति है सर्वम, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। विषय वाक्यार्थम संगृह्णाति, विषय वाक्यार्थम संगृह्णाति सर्वम इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक ऊपर जो छांदोग्य और बृहदारण्यक के दो वाक्य बताए वो विषय वाक्य हुए। उन वाक्यों का अर्थ संक्षिप्त में एक वाक्य में बता रहे भगवान भाष्यकार। क्या? अस्य सर्वम अदनीयम, अदनीयम भक्षम, हाँ भक्षम खाद्यम, अस्य प्राणोपासकस्य सर्वम अदनीयम, सब कुछ अदनीय है, खाद्य है, भक्षणीय है। अदनीयम एव भवति इत्यर्थ। ये इन श्रुति का अर्थ निकल आया। आगे चलते हैं। अब ये तो विषय वाक्य बताया, उनका अर्थ भी बता दिया। अब इसके आधार पर संशय हो रहा है। उस संशय का आकार क्या है वो दे रहे हैं। किमिदं सर्वान्न अनुज्ञानम समाधिवत विद्यांगम विधीयते उत स्तुत्यर्थे संकीर्त्यते इति संशये सति। ऐसा संशय होने पर फिर आएगा आगे पूर्व पक्षी। तो पहले इस पंक्ति को देखिए। और ये जो पंक्ति है किमिदम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् विधि अश्रुतेः च, विद्य श्रुतेः च, विधि अश्रुतेः च संशयम् आह, संशयम् आह किम इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो संशय हो रहा है। संशय क्यों हो रहा है? दो हेतु। एक अपूर्वत्व, कि ऐसा अर्थ है कि अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, और जो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं रहता है अर्थ वो विधि होता है, इसलिए संशय। और दूसरी बात, विधि तो श्रुत नहीं है, वर्तमान का उल्लेख है, विधि प्रयोग तो है नहीं, और इधर तो अपूर्व अर्थ है, अतः संशय हो रहा है। अपूर्वत्वात् एक हेतु, विधि अश्रुते है दूसरा हेतु। ऐसा होने के कारण संशय हो रहा है। संशय का स्वरूप क्या वो दे रहे भाष्य पंक्ति। किम इदम सर्वान्न अनुज्ञानम, अनुज्ञानम, अनुज्ञानम शब्द का अर्थ है अनुमति, अनुज्ञा, सम्मति, परवानगी। ठीक है ना, अनुज्ञानम। देखिए भाई, किम इदम सर्वान्न, सब प्रकार के अन्न का अनुज्ञान वो क्या है? विधेय है क्या? किसकी तरह? शमाधिवत, जैसे ब्रह्म विद्या के लिए अंग के रूप में शम दमादि का विधान है, तो शमाधिवत विद्यांगम विधीयते, विद्या के अंग के रूप में विधान किया जाता है। उत मतलब अथवा स्तुत्यर्थम, या उस प्राण उपासना की स्तुति करने के लिए वो कथन किया जाता है। संकीर्तते, सम्यक रीति से कथन किया जाता है। इति, इस प्रकार का हुआ संशय। ऐसा संशय होने पर फिर आगे विधि इति तावत प्राप्तम। ये जो पंक्ति है विधि ताविति, उसके ऊपर लिखे पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बोल रहा है, वो कहता है विधि है। ठीक है, और विधि ये जो पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् यज्ञादिवत्, यज्ञादिवत् विधि कल्प्यः, विधि कल्प्यः इति पूर्व पक्षयति, इति पूर्व पक्षयते विधि इति। देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्ष बोलता है अपूर्वार्थ है, अन्य प्रमाण से प्राप्त अर्थ नहीं, अन्य प्रमाण से अज्ञात अर्थ है, इसलिए यज्ञादि की तरह यह विधि ही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी।
देखिए फिर विधि इति तावत् प्राप्तम। आगे तथा ही प्रवृत्ति विशेषकरः उपदेशः भवति। ठीक है, आइए तो ये जो पंक्ति है तथा ही के पूर्व में भी पहले एक छोटा वाक्य, विधि पक्षे अनुष्ठान विशेष लाभम हेतुम आह तथा ही इति। ठीक है, देखो भाई, तो विधि पक्ष में अनुष्ठान विशेष का लाभ होता है, ये हेतु बता रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, तथा ही प्रवृत्ति विशेषकर उपदेश भवति। उपदेश शब्द का अर्थ लिखे विधि ही भवति। उपदेश मतलब विधि ही भवति। विधि किस बात के लिए होती है? प्रवृत्ति विशेषकर, विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होने के लिए विधान किया जाता है। अतः यहाँ पर भी विधान ही मानना चाहिए, विधि ही माननी चाहिए, ऐसा अभिप्राय पूर्व पक्षी का। और ये जो शब्द है प्रवृत्ति विशेष कर, उस पर एक वाक्य लिखिए, विधि सत्वे अत्र सर्वान्न भक्षणे विशेष प्रवृत्ति ही भविष्यति। विशेष प्रवृत्ति ही भविष्यति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि यदि विधि मानते हैं तो सब प्रकार के अन्न का भक्षण में उस उपासक की विशेष प्रकार की प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि विधि होती ही इसलिए कि विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होने के लिए। अतः यहाँ पर विधि ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। वही कह रहा है तथा ही प्रवृत्ति विशेषकरः उपदेश भवति। आगे अतः प्राण विद्या सन्निधानात् तदंगत्वेन इयं नियम निवृत्ति उपदिश्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, अतः फिर एक शब्द छोड़कर आगे, इयं नियम निवृत्ति, पीछे प्राण विद्या सन्निधानात् तदंगत्वेन, फिर अंतिम में उपदिश्यते। ठीक है, आइए भाई, तो पूर्व पक्ष ने पीछे के वाक्य में तो कह दिया विधि है, ठीक है, तो फिर स्वतंत्र ही विधि मान लो यज्ञादि की तरह। ऐसा कोई कहेगा पूर्व पक्षी को, तो वो कहता है नहीं, स्वतंत्र विधि नहीं हो सकती, अंग के रूप में विधान है। क्यों? वो बता रहा है प्राण विद्या का सन्निधान होने से, ये बता रहा है। तो भी ये जो पंक्ति चालू हुई अतः, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, छोटा सा अवतरण, सर्व अन्न अनुज्ञानम, सर्वान्न अनुज्ञानम स्वतंत्रमेव विधीयताम, स्वतंत्रम एव विधीयताम इति आशंक्य सन्निधि विरोधात् मा एवं इति आह, मा एवं इति आह अतः इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो सर्वान्न अनुज्ञानम
कोई कहेगा उस पूर्व पक्षी को, यदि विधि तुमको माननी ही है तो सब प्रकार के अन्न का जो अनुमति है वो स्वतंत्र रूप से विधान मान लो। फिर जैसे याग आदि का स्वतंत्र रूप से विधान होता है, ऐसी कोई शंका करेगा, उत्तर देता है वो नहीं नहीं, स्वतंत्र रूप से विधान नहीं है। क्यों? प्राण उपासना का सन्निधान है, उसके सन्निहित ये सब सर्वान्न भक्षण पड़ा है, अतः उसका अंग के रूप में विधान होगा, स्वतंत्र रूप से नहीं। वही कह रहा है सन्निधि विरोधा माँ एवं इत्याह। आइए भाष्य में, अतः इयम नियम निवृत्ति, यह जो नियम निवृत्ति है, नियम निवृत्ति कौन से नियम की निवृत्ति? हाँ, तो नियम निवृत्ति इसके ऊपर लिख के रख सकते हैं, भक्षा भक्ष नियम निवृत्ति। क्योंकि सर्वान्न भक्षण का विधि मान लिया तो नियम खत्म हो गया। कौन सा? भक्षा भक्षण का, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इस व्यक्ति ने खाना चाहिए, इस व्यक्ति ने नहीं खाना चाहिए, ये जो भक्षा भक्षण का नियम है वो समाप्त हो जाएगा ना, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो वही कह रहे इयम नियम निवृत्ति ही प्राण विद्या सन्निधानात्, प्राण विद्या प्राण उपासना के सन्निहित होने के कारण तदंगत्वेन, उस प्राण विद्या प्राण उपासना के अंग के रूप में उपदिश्यते विधीयते, विधान किया जाता है। लग गया इतना? आगे चलिए, तो यहाँ तक हुआ। आगे ननु एवं सती भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र व्याघात स्यात्। अब पूर्व पक्षी के ऊपर कोई शंका कर रहा है, ये ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी अपनी बात बता रहा है, उसके ऊपर ही आक्षेप है। ठीक, और ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण के रूप में लिखेंगे, सर्वान्न अतृत्वम, सर्वान्न अतृत्वम प्राण विद्यांगम चेत, प्राण विद्या अंगम चेत तर्हि, तर्हि उद्धरण चिन्ह में न कलंजम भक्षयेत, न कलंजम भक्षयेत उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि शास्त्रम, इत्यादि शास्त्रम विरुद्धेत, विरुद्धेत इति शंकते, इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, सर्वान्न अतृत्वम, सभी प्रकार का अन्न खाना, यह यदि प्राण विद्या का अंग है तो उस शास्त्र के साथ विरोध होगा। उदाहरण न कलांजम भक्षयेत, सामान्य शास्त्र है, मांसाहार न करें इत्यादि शास्त्र बता रहा है, इत्यादि शास्त्र के साथ विरोध होगा, ऐसी कोई शंका करता है। इति शंकते ननु, इत्यादि से शंका कर रहा है। ननु भाष्य में एवं सती, एवं सती मतलब क्या होगा? एवं सती, एवं सती का क्या अर्थ होगा? ननु एवं सती सर्वान्न भक्षण विधि सती, सब प्रकार के अन्न का भक्षण का विधि मानेंगे तो क्या होगा? भक्षा भक्षी विभाग शास्त्र व्याघात, ये भक्षण करो ये भक्षण मत करो, इस प्रकार का विभाग करके बताने वाला नियम शास्त्र है, उसका व्याघात होगा, बाद होगा। व्याघात होगा मतलब बाद होगा, व्याघात स्यात्, ऐसी शंका हुई। उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, नैषः दोषः। तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, नैषः दोष इसके ऊपर पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है। क्या कह रहा है देखिए, नैषः दोष सामान्य विशेष भावात् बाधोपपत्ते है। ठीक है, बोल रहा है तो सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र ऐसी स्थिति यहाँ पर है, और विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध होता है, अतः कोई दोष नहीं। ये कहना चाह रहा है कौन?
पूर्व पक्षी। किंतु ये जो पंक्ति है नैषा दोष, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा अवतरण। प्राणविद, प्राणविद अतिरिक्त विषयम, अतिरिक्त विषयम तद तद इति विरोधम परिहरति, इति विरोधम परिहरति नैषा इति। ठीक है, पूर्व पक्षी कह रहा है भाई, विरोध का परिहार कर रहा है। वो कहता है कि न कलंजम बक्षेत, ये जो सामान्य शास्त्र है ना, वो प्राणविद अतिरिक्त विषय, मतलब प्राण उपासक जो है उसको छोड़कर अन्य लोगों के लिए है, ऐसा मानेंगे, अतः कोई विरोध नहीं आएगा। प्राणविद अतिरिक्त विषयम इति, तद मतलब वो शास्त्र न कलंजम बक्षेत इति विरोधम, इस प्रकार से विरोध का परिहार कर रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य में देखिए, न एष दोष, क्या सामान्य विशेष भावात, मतलब सामान्य शास्त्र विशेष शास्त्र है कि नहीं, भावात बाधोपपत्ति, इसलिए बाद की उपपत्ति है, बाद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बाद होता है। और यहाँ पर प्राण उपासक के लिए सर्वान्न भक्षण ये विशेष शास्त्र है, क्योंकि केवल प्राण उपासक के लिए ही है। और न कलंजम बक्षेत, ये सभी सर्व सामान्य के लिए है, सबके लिए है, अतः वो सामान्य शास्त्र हुआ, अतः उसका इस विशेष शास्त्र से बाद हो जाएगा। अर्थात बाद मतलब, बाद होना मतलब उसका समन्वय करेंगे। कैसा कि न कलंजम बक्षेत, ये शास्त्र इस बात को बोलता है कि भाई प्राण उपासक को छोड़कर बाकी के लोग कलंजम न बक्षे, मांसाहार न करें, किंतु प्राण उपासक के लिए तो सभी अन्न का विधान है, ऐसा मान लेंगे। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उदाहरण देकर समझा रहा है वो, आगे उदाहरण आ रहे हैं। यथा प्राणी हिंसा प्रतिषेधस्य पशु संज्ञापन विधिना बाध, एक उदाहरण हुआ। तो दो उदाहरण दे रहा है वो, एक कर्म को लेकर उदाहरण दे रहा है, उत्पत्ति बता रहा है, और एक उपासना का उदाहरण दे रहा है। तो ये उदाहरण कौन सा है, इस बात को समझने के लिए यथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। उपपत्तिम एव, उपपत्तिम एव कर्म विषय दृष्टान्तेन, कर्म विषय दृष्टान्तेन उदाहरति, उदाहरति यथा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पीछे के वाक्य में, भाष्य में उसने बताया था कि बाद की उत्पत्ति हो जाती है, तो फिर उस उपपत्ति को ही कर्म विषय दृष्टांत के द्वारा उदाहरण दे रहा है, उत्पत्ति घटा रहा है कि यथा प्राणी हिंसा प्रतिषेधस्य पशु संज्ञापन विधिना बाध। ठीक है, जैसे कि प्राणी हिंसा का प्रतिषेध किया है सामान्य रूप से, का मां हिंसा सर्वाभूतानि, किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, सामान्य शास्त्र है कि नहीं। प्राणी हिंसा का प्रतिषेध है तो भी उसका बाद माना जाता है किससे? पशु संज्ञापन विधिना बाध। पशु संज्ञापन विधिना मतलब पशु हिंसा बोधक विधि के द्वारा, जैसे पशुना आलभेत, पशु से यत्न करे, ये विधि है। फिर दोनों का विरोध होगा परस्पर में, तो विरोध नहीं है। इसका मतलब न हिंसा सर्वभूतानि, यह शास्त्र क्या कहता है? यज्ञ विधि को छोड़कर अन्यत्र प्राण हिंसा न करे, ऐसा अर्थ मान लिया जाता है। तात्पर्य विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बात वही। पशु संज्ञापन विधिना, पशु संज्ञापन विधि मतलब पशु हिंसा की विधि, पशु हिंसा का बोध कराने वाली विधि के द्वारा उस सामान्य शास्त्र का बाद होता है। हो गया, एक दृष्टांत हुआ। दूसरा, यथा च
न कांचन स्त्रियं परिहरेत् तद्व्रतम् इति अनेन वामदेव्य विद्या विषयेन सर्वस्त्री अपरिहार वचनेन तत्सामान्य विषयं गम्यागम्य विभाग शास्त्रम बाध्यते। ये उस उदाहरण हुआ भाई, ठीक है। अब ये जो पंक्ति चालू हुई यथाच, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखे अवतरण के रूप में, तत्र एव विद्या विषयम दृष्टान्तम आह यथाच इति, ठीक है। तो उसी उत्पत्ति को घटाने के लिए विद्या विषयक दृष्टांत को दे रहा है पूर्व पक्षी, यथाच इत्यादि पंक्ति से, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद में पंक्ति पढ़ते हैं। तो क्या होता है, एक वामदेव्य विद्या करके आती है, ठीक है। तो वामदेव विद्या क्या है उसको भी बताएंगे, किंतु उस विद्या के संबंधी ये वाक्य है, न कांचन स्त्रियम परिहरेत् तद्व्रतम, ये वाक्य है। अब ये विशेष उस उपासना के संबंध में ये वाक्य है, विशेष शास्त्र हुआ, उसके द्वारा उस सामान्य शास्त्र का बाद हो जाता है। सामान्य शास्त्र कौन सा, कि किसी भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, ये सामान्य शास्त्र है, और उसका बाद होता है इस विशेष शास्त्र से। क्योंकि जो वामदेवी उपासना करता है उसके लिए बताया गया कि न कांचन स्त्रियम परिहरेत्, किसी भी स्त्री का परिहार न करे, उसको न टाले, उसको मना मत करे, यदि क्या समागम के दृष्टि से आती है तो, क्योंकि वही व्रत है, ऐसा बताया गया है। तो विशेष शास्त्र से सामान्य शास्त्र का बात बताने के लिए दृष्टांत है, इतनी बात नहीं, इतने उसके लिए लेना है, ठीक है। आइए फिर पंक्ति, यथाच न कांचन स्त्रियं परिहरेत् तद्व्रतम् इति अनेन वाक्येन विशेष शास्त्रेण, क्या, वामदेव्य विद्या विषयेन, ये कैसा शास्त्र है, वामदेव्य जो उपासना है विद्या, उस विषयक ये शास्त्र है, वचन है। क्या कहता है ये वचन, इस वचन का विषय क्या है, सर्व स्त्री अपरिहार वचनेन, अपरिहार इसका अर्थ लिखिए अपरित्याग, परित्याग नहीं करना है किसी स्त्री का, ये उस वचन का विषय है। तो सर्व स्त्री अपरिहार वचनेन, अपरित्याग वचनेन तत्सामान्य विषयम, वो सामान्य विषय जो शास्त्र है उसका, तत्सामान्य विषयम कैसा शास्त्र, गम्यागम्य विभाग शास्त्र। सामान्य विषय शास्त्र कौन सा, गम्य अगम्य। अपने विवाहित स्त्री के साथ जा सकते हैं, उसको छोड़कर अन्य स्त्री के साथ पास नहीं जा सकते। तो गम्य विवाहित स्त्री, अगम्य अन्य स्त्री। इस प्रकार गम्य अगम्य विभाग शास्त्र जो है, इस शास्त्र का बात होता है उस विशेष शास्त्र के द्वारा। तो सामान्य विषय गम्यागम्य विभाग शास्त्रम बाध्यते, हो गया जी। चलिए अब ये जो उदाहरण दिया है, तो थोड़ा इस पर एक टिप्पणी लिखते हम लोग, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, यद उपमंत्रयते, यद उपमंत्रयते सह हिंकारः, सह हिंकारः, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए उपमंत्रणम, अर्थात उपमंत्रणम अर्थात संकेतकरणम, संकेतकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद, आगे इत्यादिना, इत्यादिना
ग्राम्य व्यापारगत चेष्टासु, ग्राम्य व्यापारगत चेष्टासु हिंकारादि दृष्टि, हिंकारादि दृष्टि विहिता अस्ति, विहिता अस्ति अर्धविराम। सा सा वामदेव्य विद्या भवति, सा वामदेव्य विद्या भवति पूर्णविराम। यथा यथा ग्राम्य कर्मणि, ग्राम्य कर्मणि कौंस में लिखे मैथुन कर्मणि कौंस बंद, मैथुन कर्मणि कौंस बंद। आगे पर स्त्री निषेध शास्त्रम, पर स्त्री निषेध शास्त्रम। आगे वामदेव्य साम उपासक, वामदेव्य साम उपासक व्यतिरिक्त विषयम अस्ति, व्यतिरिक्त विषयम अस्ति पूर्णविराम। तद्वत् प्रकृते अपि इति, तद्वत् प्रकृते अपि इति पूर्णविराम। कौंस में लिखिए स्त्री पुरुषों ने, स्त्री पुरुषों ने संकेत करना, संकेत करना अर्धविराम। परस्पर को संतोषित करना, परस्पर को संतोषित करना अर्धविराम। परस्पर के पास में जाना, परस्पर के पास में जाना अर्धविराम। आगे परस्पर के सामने, परस्पर के सामने मुंह लाना, मुंह लाना। और परस्पर में क्रीड़ा करना, परस्पर में क्रीड़ा करना। आगे इन 5 चीजों पर, इन 5 चीजों पर हिंकार अर्धविराम, प्रस्ताव अर्धविराम, उद्गीत होगा ना, हिंकार प्रस्ताव, फिर आगे उद्गीत अर्धविराम, फिर आगे प्रतिहार, आगे और निधन, निधन। इन 5 प्रकार के सामों की भावना करना, इन 5 प्रकार के सामों की भावना करना पूर्णविराम। इसे वामदेव्य विद्या कहते हैं, इसे वामदेव्य विद्या कहते हैं पूर्णविराम। आगे इस विद्या के संबंध से, इस विद्या के संबंध से कोई स्त्री, कोई स्त्री स्वयं होकर, स्वयं होकर समागम के इच्छा से आती है, समागम की इच्छा से आती है तो उसे त्यागना नहीं, तो उसे त्यागना नहीं, यह व्रत है, यह व्रत है पूर्णविराम। आगे अब यह जो विशेष कहा है, अब यह जो विशेष कहा है कि किसी भी स्त्री का त्याग न करे, किसी भी स्त्री का त्याग न करे पूर्णविराम। इस विशेष शास्त्र से, इस विशेष शास्त्र से अपने विवाहित स्त्री के पास जाना,
अपने विवाहित स्त्री के पास जाना, अर्धविराम, अन्य स्त्री के पास न जाना, अन्य स्त्री के पास न जाना, इस सामान्य शास्त्र का बाद होता है, इस सामान्य शास्त्र का बाद होता है, पूर्ण विराम। उस प्रकार भक्षाभक्ष विभाग रूप, भक्षाभक्ष विभाग रूप सामान्य शास्त्र का, सामान्य शास्त्र का प्राण विद्या विषयक, प्राण विद्या विषयक सर्वान्न भक्षण रूप, सर्वान्न भक्षण रूप विशेष शास्त्र से, विशेष शास्त्र से बाद होता है, बाद होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। हो गया। चलिए आगे, अर्थ सरल है। आगे का वाक्य भाष्य में, एवं अनेन अपि प्राण विद्या विषयेन सर्वान्न भक्षण वचनेन भक्षा भक्ष विभाग शास्त्रम बाध्येत इति। ठीक है, ये जो पंक्ति ना, एवं अनेन, एवं के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में, दृष्टान्तयोः अर्थम, दृष्टान्तयोः अर्थम दार्ष्टान्तिके योजयति, दार्ष्टान्तिके योजयति एवं इति, एवं इति। हो गया। चलिए भाई, तो दो दृष्टांत में जो अर्थ बताया उसको अब दार्ष्टान्त में घटा रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, एवं अनेन अपि प्राण विद्या विषयेन सर्वान्न भक्षण वचनेन, तो प्राण विद्या को विषय करने वाला जो सर्वान्न भक्षण वचन है, कौन सा, न ह वास्य अनन्नम जगदम भवति, है कि नहीं, न ह वा एवं यदि किंचन अनन्नम भवति इत्यादि जो बताया है ना, वो सब। तो सर्वान्न भक्षण वचनेन क्या, भक्षा भक्ष विभाग शास्त्रम बाध्येत, भक्षा भक्ष विभाग करने वाला शास्त्र का क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। अतः कोई आपत्ति नहीं है। जो शंका की थी ना पूर्व पक्षी के ऊपर, न एवं सती भक्षा भक्ष विभाग शास्त्र व्याघात, व्याघात नहीं होगा, इस प्रकार सुसंगति हो जाएगी, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। बाध्येत इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी की बात हुई। फिर आगे आ रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूमः, एवं प्राप्ति इसके ऊपर लिखे रखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बोल रहे हैं, तो क्या है वो सिद्धांतियों की बात, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।